कि पिता और गुरु दोनों पूजनीय हैं, दोनों वंदनीय हैं। गुरुदेव के चरणों में ध्यान करो। पिता और गुरु का एक दर्जा बताया कि जैसे गुरुदेव अपने बच्चों का हित चाहते हैं, वैसे ही पिता भी अपने पुत्र के वो हर कार्य करता है जो पुत्र को सुख देने वाला हो। बताया कि पिता और गुरु में अंतर नहीं, दोनों को एक समान दर्जा है, क्योंकि पिता भी पुत्र का हित चाहता है और गुरुदेव भी अपने शिष्य का हित चाहते हैं। फिर उसके बाद बताया कि पिता से 100 गुना ज्यादा ऊंचा दर्जा मां का बताया। क्यों? क्योंकि पिता का कार्य केवल उस किसान के जैसा है। जैसे खेत में बीज डाल दिया, पर अगर उसे समय पे खाद ना दी जाए, जल ना दिया जाए, तो पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो कहते हैं कि पिता का काम उस किसान के जैसा है, लेकिन मां क्या करती है? मां 9 महीने गर्भ धारण करती है। 9 महीने मां अपने शिशु को, अपने बालक को गर्भ में धारण करके मां हर क्रिया का ध्यान रखती है। क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, मां हर चीज का ध्यान रखती है। कहीं मेरे बच्चे को कोई चीज गलत ना लग जाए तो पूरा मां ध्यान रखती है। और 9 समय के बाद जब विकसित का समय आता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वहीं पर मां का कार्य समाप्त नहीं होता। क्या होता है? फिर मां स्तनों द्वारा अपने बच्चे का पोषण करती है। स्तनपान करवा के मां अपने बेटे का पेट भरती है। उंगली पकड़ करके मां बच्चे को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, हर व्यक्ति से पहचान कराती है। इसलिए पिता से 100 गुना ज्यादा दर्जा मां का दिखाया कि मां का दर्जा जो है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि मां बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। पृथ्वी और मां को एक संज्ञा दे गई। पृथ्वी का काम क्या है? जैसे हम पृथ्वी में अन्न डाल देते हैं, तो वो पृथ्वी ये नहीं कहती कि मेरा अन्न कौन कौन खाएगा, कोई पापी खाएगा या कोई धर्मात्मा खाएगा। पृथ्वी कहती कि मुझे सबके लिए एक जैसा अन्न पैदा करना है, आप कोई भी खाए। पृथ्वी माँ को इस बात से कुछ लेना देना नहीं, उसने सबके लिए बराबर अन्न पैदा किया। वैसे ही माँ संतान पैदा करती है, माँ को अपने बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं होता। माँ ये नहीं कहती कि कल को बड़ा होकर मेरा बच्चा मेरे लिए क्या करेगा। माँ कहती मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है कि अपने बच्चे का लालन पालन करना, अपने बच्चे का ध्यान रखना, उसे उस लायक बनाना कि जीवन में वो कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, उसे उस लायक बनाना है। माता पिता अपने सारे सुखों को भूल करके बच्चों के सुख को देखते हैं। तो जहां मां को पृथ्वी की संज्ञा दी गई कि पृथ्वी और मां एक जैसा कार्य करती है, तो इसलिए हमारे जीवन में संपन्नता आनी चाहिए। बंधुओं, आपने कई बार देखा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं पर फिर भी संतुष्ट है।
प्रसन्नता जीवन में आ जाए तो प्रसन्नता से बड़ी कोई चीज नहीं। लेकिन प्रसन्नता कैसे आएगी? कुछ लोग बहुत प्रसन्न रहना चाहते हैं, रह नहीं सकते, लेकिन कुछ बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कुछ ना होने पर भी प्रसन्न रहे तो वही जीवन आनंदमय है बच्चों, क्योंकि उनके बिना तो संभव हो नहीं पाएगा। संपन्नता हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। संपन्नता आ गई तो मानो हमारा जीवन आनंदमय हो गया। संपन्नता धन से नहीं, मन के विचार से आएगी। मैंने पहले भी बताया कि बहुत होने के कारण भी कोई सुखी हो जाए तो ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम छोटी सी खुशी से भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी इतना मिल जाता है लेकिन ये मन फिर भी नहीं टिकता, ये मन फिर भी इसमें हलचल बनी रहती है। तो कहा संपन्न रहने के लिए प्रसन्न रहना जरूरी है। अगर आप प्रसन्न होना तो वह संपन्नता स्वयं आएगी। अगर आपके घर में बिजली लगी है, बादल आ रही है, तो काम तो केवल उस स्विच को लगाने का होगा ना। आपने स्विच ऑफ किया है तो जैसे ऑन करोगे तो लाइट आ जाएगी। और अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो भले आप लाइट टक टक करो लेकिन लाइट आने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई तार में खराबी होगी या बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो फिर लाइट आने वाली नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर प्रभु भक्ति है ना तो काम केवल दबाने का है। जब आपने स्विच ऑन किया तो आनंद आ जाएगा। लेकिन अगर मन की तार में खराबी है तो लाख टक टक करो, लाइट आने वाली नहीं। हमें अपने मन की स्थिति को सुधारना है। हमारे मन में अगर शांति होगी ना तो हर कार्य हम कर पाएंगे। अगर मन में शांति नहीं तो लाभ जतन करो कुछ कर नहीं पाएंगे। आप कल सुनोगे कि सूर्य और समाधि जो है वो एक ने माँ से ज्ञान मांगा तो माँ ने ज्ञान दे दिया, एक ने मोक्ष मांगा तो माँ ने मोक्ष दे दिया। माँ कहती मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, आप जो चाहते हो ना वो ले सकते हो। मैंने पहले भी बताया, माँ कहती मैं धनहीन को धन देती हूँ, संतानहीन को संतान देती हूँ। दुखी हो तो अगर सुख की आकांक्षा करते हो तो केवल मेरा अपने मन में नाम धारण करो, आपको हर सुख मिलेगा, जो चाहिए सो मिलेगा। लेकिन हम लेने लायक तो बन जाए। एक वक्ता थे, वो क्या करते थे, वो माँ से बड़ा प्रेम करते थे और माँ का प्रेम ऐसा हृदय में उतरा कि अब धीरे 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 माँ से इतना प्रेम हो गया कि अब वो माँ की घर घर कथा सुनाने लगा। माँ का गुणगान गाते 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 माँ का ऐसा प्रेम हो गया, कथा करना आरंभ कर दिया। वो बड़े सुंदर कथा करते थे और कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। कथा सुनकर बड़ा सभी तृप्त होते थे। सभी कहते कि महाराज आप बहुत सुंदर कथा करते हो। तो वो जो कथावाचक थे घर से बड़े निर्धन थे और कथा रोज करते थे, माँ से बड़ा प्रेम था। एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी कि महाराज
इतना भजन करते हो, लेकिन क्या वो माँ नहीं जानती कि हम सभी घर में भूखे हैं तो हमें कभी कुछ नहीं मिलता। अब कथावाचक कहने लगे, भाई कुछ मिले ना मिले पर मैं माँ की कथा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे माँ से बड़ा प्रेम है और माँ की कथा करना मेरा कर्तव्य है। जब प्रेम हो जाता है तो फिर रहा नहीं जाता। अब मैं रह नहीं सकता, कुछ मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, पर भजन मैं छोड़ नहीं सकता। अब रोटी के लिए भजन मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, भजन के लिए रोटी छूट जाए तो कोई बात नहीं। हर साल कथा करता, हर बार कथा करता, बार बार कथा करता। बहुत सारे श्रोता आते कथा श्रवण करते, पर उसे कभी कुछ नहीं मिला। एक दिन पत्नी ने फिर कहा कि महाराज आप कथा करने जाते हो, आप भी भूखे पेड़ जाते हो और जहाँ मैं भी भूखी रहती हूँ, तो क्या आपको कोई कुछ नहीं देता? वो कहने लगे, भगवान कभी कुछ नहीं मिला, अगर मिलेगा ना तो मैं आकर के तुम्हें ही दूंगी, लेकिन तुम्हें ही दूंगा, लेकिन अभी तो कहा कि अभी तो कुछ मिला नहीं, अगर मिलेगा तो मैं जरूर तुम्हें आके दूंगा। एक दिन कथावाचक कथा वाच रहे थे, कथा कर रहे थे, तो जब कथा कर रहे थे तो एक चोर व्यक्ति चोरी करने जा रहा था। जब चोरी करने जा रहा था तो चोरी करने जाते जाते थोड़े शब्द कानों में पड़े तो आनंद आने लगा। जब आनंद आने लगा तो मन में विचार आया कि पहले मैं कथा श्रवण कर लेता हूँ, कथा तो बड़ी सुंदर है, पहले कथा सुन लेता हूँ तो चोरी करने बाद में जाऊंगा। अब कथा सुन रहा था, आनंद आ रहा था, कथा सुनते सुनते क्या हुआ, मन में बड़ा रस आने लगा। अब जब कथा समाप्त हुई तो कथावाचक ने क्या किया, अपनी पोथी को समेटा और वो जाने लगी। जब जाने लगी तो वो चोर व्यक्ति कहता कि महाराज आप कथा बड़ी सुंदर करते हो। तो वो कथावाचक कहते, शुक्र है मेरी माँ का कि किसी को मेरी कथा अच्छी तो लगी। तो वो चोर कहने लगा, महाराज फिर आपको चढ़ावा बड़ा मिलता होगा। वो भक्ता कहते, कभी कुछ नहीं मिला, मैं कितने समय से कथा कर रहा हूँ पर कभी कुछ नहीं मिला। कहते, अरे आप इतनी सुंदर कथा करते हो और कभी कुछ मिला ही नहीं। वो कहता, हाँ भाई कभी कुछ नहीं मिला। और उसने जब इतना कहा तो अगले दिन फिर जैसे आज माँ की कथा का 8वां दिन है ना, तो फिर उसी दिन आकर आगे बैठ गया। फिर बैठ के कथा में रस आया और कथा सुनने लगा। तब माँ ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, जी मेरा भक्त इतनी सुंदर कथा करता है पर इसे कभी कुछ नहीं मिला। घर में इसकी पत्नी भी भूखी है और ये भी भूखा है, तो क्या आप ये नहीं जानते किसी कुछ देना चाहिए? अब हनुमान जी कहते, माँ मैं कथा में इतना मस्त हो गया माँ, कभी ध्यान ही नहीं आया। अभी आपने कहा है ना तो मैं आज ही व्यवस्था कर दूंगा माँ। माँ कहती, कम से कम मेरे इस भक्त को इस कथा में 5,000 तो मिलना ही चाहिए। तो हनुमान जी कहते, कोई बात नहीं माँ, मैं कल पूरा इंतजाम कर दूंगा। अब जब बोला कि पूरा 5,000 इंतजाम कर दूंगा, तो अब फिर कथा जब समाप्त हुई तो उस कथावाचक ने अपनी पोथी समेटी जाने लगा। तो चोर फिर कहने लगा, महाराज आप बड़ी सुंदर कथा करते हो। तो कहते, चढ़ावा खूब होता होगा। कहता, भाई कभी कुछ नहीं मिला। तो आज वो कहता कि जो मिलेगा ना वो आधा आधा कर लेंगे।
कहता मैंने कहा ना कभी कुछ मिला ही नहीं, कभी कुछ चढ़ा ही नहीं। कहता फिर मैं कहता हूँ ना जो चढ़ावा आएगा दोनों आधा आधा कर लेंगे। उस चोर ने सुना था कि माँ ने कहा है कि कल से चढ़ावा मिलना चाहिए। तो आज जब वो कथावाचक जा रहे थे घर पे तो चोर ने क्या किया, चोर ने कहा भाई ये लो 2000 आप आज रख लो, तो कल का जो चढ़ावा होगा ना वो सारा मेरा। आज वो कथावाचक सोचने लगे कभी कुछ नहीं मिला, आज मेरी माँ की कृपा हुई 2000 मिल गया। तो जाकर की पत्नी को दिया, ले तू कहती थी ना कि तेरी माँ कुछ नहीं देती, तो देख मेरी माँ ने पूरे 2000 दे दिए। पत्नी संतुष्ट हो गई। लेकिन अगले दिन कथा का भोग पड़ना है, जैसे कल पढ़ना है, तो अगले दिन जब कथा का भोग पड़ना था तो सारे भक्त आते जाए, एक एक फूल चढ़ाकर माथा टेक के बैठते जाए। वो चोर जो भक्त था ना, जो कथा सुनने आया था, वो सबसे आगे बैठा और भक्त आते आते पूरा पंडाल भर गया। लेकिन वहां देखा किसी ने 5 रुपये तक नहीं चढ़ाए। जब कोई वहां पैसा चढ़ा नहीं तो वो चोर व्यक्ति देख रहा था कि माँ ने कहा था कि कल 5000 मिलेगा, लेकिन हनुमान जी भी झूठ बोलते हैं। सामने हनुमान जी की बिगड़े लगा हुआ था, तो जैसे वो चोर व्यक्ति उठा तो जाकर हनुमान जी को गुस्सा लगाने लगा, तो हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी ने जब हाथ पकड़ा तो वो चोर कहता कि हनुमान जी इसे छोड़ दो। हनुमान जी कहते मैं ऐसे किसी को पकड़ता नहीं, अब पकड़ा है तो छोड़ नहीं सकता। मुझे ये बताओ कि कल उस भक्त को कितने पैसे दिए थे? कहता 2000। तो हनुमान जी कहते चल 3000 और निकाल, अगर चाहता है हाथ छूट जाए तो 2000 और दो। अब 3000 और लिया तो उसी से प्रभु ने 5000 पूरा करवाया। लेकिन वो चोर सोचने लगा कि आया था मैं चोरी करने, लेकिन जहाँ मैं खुद ही तो नहीं, हम बड़े चतुर बनते हैं ना, हम अपने आप में हम सोचते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, लेकिन मेरे परमात्मा से, मेरे प्रभु से ज्यादा चतुर कोई हो नहीं सकता। वो सब जानते हैं हमारी चतुराई वहां चलने वाली नहीं, हमारी चतुराई तो प्रभु के आगे धुंधली पड़ जाती है। बंधुओं, जिसमें सारी वीरताएं आ जाएं वो महावीर। महावीर से ज्यादा कोई शक्तिशाली हो सकता है क्या? हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली हैं, और जब वो भक्तों पर कृपा करने पे आए ना तो छोटी सी बात पर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर रुष्ट हो जाएं तो फिर दिखा देते हैं। जब हनुमान जी ने अपने भक्त को पूरे 5000 दिलवाए तो माँ ने कहा कि हनुमान जी क्या कार्य कर दिया? अब हनुमान जी माँ से कहते हाँ माँ मैंने सारा इंतजाम कर दिया। अब वो चोर व्यक्ति आया था चोरी करने, लेकिन ऐसी माँ की कृपा हुई वो चरणों में नतमस्तक हो गया और कहता माँ मैंने जीवन में बड़ा पाप किया है, मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ झूठ बोला, चोरी की, सबको माँ मैंने बड़ा सताया है, पर माँ अब मेरी अंतर आत्मा जाग गई है माँ, अब मैं जान गया कि चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह होता है माँ। अब मैंने जो अपराध किए हैं माँ, आप चाहो तो उसके लिए सजा दे दो, आप चाहो तो मुझे माफ कर दो माँ। आज मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर के माँ प्रण करता हूँ कि जीवन में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा माँ, मुझे अपना भक्त बना लो, मुझे अपना बना लो माँ। तो जब हम प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं तो प्रभु हमारी विनती को एक पल में स्वीकार करते हैं। बच्चों कहता अब चोर को ज्ञान हो गया, चोर क्या कहता वो जुबान कहाँ से लाऊं जो गीत तेरा गा जाए,
वो हाथ कहाँ से लाऊं जिसमें वास तेरा हो जाए, वो आंख कहाँ से लाऊं जिससे पहचान तेरी हो जाए, वो श्रद्धा कहाँ से लाऊं जिससे दीदार तेरा हो जाए। और कहता माँ मेरे पास तो वो नेत्र ही नहीं जिन नेत्रों से आपका दीदार होता है माँ। और माँ कहती तू मेरे लिए एक कदम चलकर तो देख लो, अगर तू मेरे लिए एक कदम चलेगा ना तो तेरे 100 कदमों पर मैं निशावर हो जाऊंगी। तुम मेरे लिए एक अपने मन से 1 रुपया दान करके तो देखो। माँ कहती मैं तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव, वो भाव और वो मन का संकल्प होना चाहिए। जब मन में संकल्प आएगा ना तो तभी से सारे कार्य संभव हो पाएंगे, ऐसे संभव हो नहीं पाएगा। 2 ऐसे भक्त थे, एक महात्मा थे जो माँ की बड़ी भक्ति करते थे। और कैसी भक्ति, एक पेड़ पर उल्टा लटक करके माँ की भक्ति करते थे। और एक भक्त थे वो नाच नाच कर गा गा कर झूम झूम के माँ की आराधना करते थे। तो एक बार नारद जी माँ के मणिदीप जा रहे थे तो नारद जी ने उस महात्मा से कहा, अरे महात्मा मैं माँ के मणिदीप जा रहा हूँ तो आपने माँ को कोई संदेश देना है। महात्मा कहने लगे कि नारद जी अगर आप माँ के मणिदीप जा रहे हो ना तो माँ से केवल इतना कहना कि माँ मुझे दीदार कब होगा। नारद जी थोड़े और आगे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक ऐसा माँ का बच्चा जो झूम झूम करके नाच नाच करके माँ की भक्ति कर रहा था। जब नारद जी उनके पास पहुंचे तो नारद जी ने उन्हें पकड़ा और पूछा, अरे भाई मैं माँ के मणिदीप जा रहा हूँ, माँ से कुछ कहना है। वो कहता अब कुछ नहीं कहना, केवल माँ 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 कहना है। नारद जी ने फिर पकड़ा, झंझोड़ा, बोला मैंने बोला मैं माँ के मणिदीप जा रहा हूँ तो क्या माँ को कुछ संदेश देना है। अब वो वक्त कहता अगर जा रहे हो तो माँ से केवल ये कहना कि माँ मुझे आपका दीदार कब मिल पाएगा। दोनों का एक ही सवाल। जब कहा कि माँ मुझे आपका दीदार कब मिल पाएगा तो अब नारद जी माँ के मणिदीप पहुंचे तो माँ के मणिदीप जाकर नारद जी ने माँ को बताया, माँ आपका एक भक्त है महात्मा जो पेड़ पर उल्टा लटक करके आपकी भक्ति कर रहे हैं माँ, और उन्होंने पूछा है कि आपका दीदार कब होगा। और माँ एक और आपका भक्त है जो झूम झूम कर नाच नाच कर आपकी भक्ति कर रहा है माँ, उसने भी पूछा है कि आपका दीदार कब होगा। अब माँ ने उन दोनों के लिए बताया। माँ ने बोला कि हनुमान जी, माँ ने बोला नारद जी जब आप संत के पास जाएं तो संत को बताना कि 10 बार जन्म लेना होगा और इसी प्रकार भक्ति करनी होगी तब मेरा दीदार होगा। और फिर दूसरे भक्त के लिए बताया कि जब आप उस भक्त के पास जाओ जो झूम झूम कर नाच नाच कर मेरी भक्ति कर रहा है तो उसे बताना कि 100 बार तुझे ऐसे ही मेरी भक्ति करनी होगी, 100 बार जन्म लेना होगा तब जाकर के मेरा दीदार होगा। अब नारद जी सोचने लगे कि कैसे मैं जाकर के बताऊं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा कि 10 बार जन्म लेना होगा तब जाकर माँ का दीदार होगा तो उसका तो भक्ति छूट जाएगी। अब नारद जी कहते हैं अब मैं जवाब लेके आया हूँ तो बताना तो पड़ेगा। लेकिन जब नारद जी संत के पास पहुंचे तो संत ने पूछा, नारद जी
क्या माँ ने जवाब दिया? नारद जी कहते हाँ महात्मन, माँ ने कहा है कि 10 बार जन्म लेना होगा और इसी प्रकार मेरी भक्ति करनी होगी, तब जाकर मेरा दीदार होगा। जब इतना बताया तो संत ने क्या किया? संत ने अपना लोटा डंडा उठाया और अपनी भक्ति छोड़कर संत चल पड़े। संत कहते कि लोग तो कहते हैं कि थोड़े दिन माँ की आराधना करो तो माँ संतुष्ट हो जाती है, और मुझे माँ ने 10 जन्म बता दिए। डंडा सोटा उठाकर अपना कमंडल उठाया तो संत चल पड़े। अब नारद जी सोचने लगे कि जिसे 10 साल के लिए बताया था, 10 जन्मों के लिए बताया था, आज वो भक्ति छोड़कर चले गए। अगर मैं उस संत को जाके बताऊंगा, उस माँ के भक्त को बताऊंगा, तो वो तो भक्ति छोड़ ही देगा। अब धीरे धीरे नारद जी उस भक्त के पास आए। भक्त को आकर के बताया कि भक्त, मैं माँ के मणिदीप से वापस आ गया। तो भक्त कहते मुझे बताओ माँ ने क्या कहा? नारद जी कहते माँ ने कहा है कि 100 बार तुझे जन्म लेना होगा और ऐसे ही भक्ति करनी होगी, तब मेरा दीदार होगा। जब इतना कहा तो वो संत नाच नाच कर झूम झूम कर कहने लगा, शुक्र है मेरी माँ का, मेरी माँ ने ये तो कहा कि मुझे माँ का दीदार होगा। आज माँ ने मुझे स्वीकार किया है तो कल माँ दीदार दे देगी। जब इतना कहा तो जट माँ सिंह पर सवार माँ सिंह वाहिनी मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ ने कहा, अगर भक्त हो तो तेरे जैसा तूने एक बार भी नहीं ये कहा कि इतना समय तूने जट से विकार किया। तो माँ मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ जट आकर के दीदार देने लगी। प्रीत वो तो ऐसी ही होती हो, जब प्रीत होती है ना तो फिर पता चलता है कि प्रीत का जो सही रूप है वो क्या है। मीरा प्रभु से प्रेम करती थी ना, तो मीरा का प्रेम कैसा था प्रभु से? मीरा बार बार अपनी माँ से कहती, माँ मैं तो केवल प्रभु से प्रेम करती हूँ। जानते हो मीरा नन्ही सी बच्ची थी और बचपन में मीरा ने क्या देखा था? एक बार उस गांव में बारात जा रही थी और बारात जब जा रही थी तो दूल्हा घोड़े पर सवार था। मीरा को मीरा की माँ ने लिया और सत पर खड़े होकर के उस बारात को देखने लगी। जब बारात को देखने लगे तो नन्ही सी मीरा माँ से कहती, माँ जी क्या जा रहा है? तो माँ ने मीरा को बताया, मीरा ये बारात जा रही है। मीरा कहती, माँ बारात क्या होती है? मीरा की माँ ने बताया कि बेटी जब किसी दूल्हे का विवाह होता है तो उसके साथ बारात जाती है। तो मीरा ने कहा, माँ ये दूल्हा क्या होता है? माँ ने दिखाया, मीरा ये जो घोड़े पर सवार है ना ये दूल्हा है, ये अपने दुल्हन लेने जा रहा है। तो तब मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा दूल्हा कौन सा है? मुझे भी दूल्हा चाहिए। नन्ही सी मीरा, अब मीरा की माँ ने नीचे आकर मीरा को एक गिरधर गोपाल की छोटी सी मूर्ति दी। बोला, मीरा ये तेरा दूल्हा है। अब नन्ही सी मीरा कुछ नहीं जानती, लेकिन अपने हाथों में गिरधर गोपाल की वो छवि लेकर मीरा इतना प्रेम करती, धीरे 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 मीरा का प्रेम प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। जब मीरा की उम्र 16 साल की हुई तो मीरा के रिश्ते की बात होने लगी कि मीरा का विवाह करना है। तो मीरा बार बार अपनी माँ से कहती, माँ मैं हर मास के पुत्रों से विवाह नहीं कर सकती। माँ आपने मुझे बताया था कि मेरा पति कौन है? ये गिरधर गोपाल मेरा पति है। माँ मैंने सब कुछ इन्हीं को माना है। माँ मैं संसार के इन जीवों से प्रेम नहीं कर सकती। माँ मुझे विवाह करना है तो केवल अपने गोपाल से विवाह करना है।
मीरा क्या कहती, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे सुंदर सजाओ, आओ आज मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन सा सुंदर सा जोड़ा पहना दो और मेरे माथे पर विद्या लगाओ, और मैं केवल अपने साथ सुंदर की दुल्हन बनना चाहती हूँ। जी प्रेम है बंधुओं, प्रेम की प्रकाशता क्या है? प्रेम दिखावे की चीज नहीं, प्रेम कहने की चीज नहीं, प्रेम जो करता है वो जानता है कि प्रेम की परिभाषा क्या है। तो मीरा बार बार कहती, माँ मुझे इन हार्ड मास के पुत्रों से विवाह नहीं करना। मीरा कहती, नहीं मेरी पुत्री विवाह तो करना पड़ेगा। और मीरा का विवाह तो हुआ सभी जानते हो, लेकिन मीरा ने कितने कष्ट उठाए। मीरा को बड़ी यातनाएं मिली, बड़े कष्ट मिले, बड़े दुख मिले बंधुओं। जब मीरा के पति का स्वर्गवास हो गया तो राणा ने मीरा को बड़ा प्रताड़ित किया, बड़े कष्ट दिए, क्योंकि मेरा हाथ में एक तारा लेकर के 24 घंटे संतों के साथ प्रभु का गुणगान करती थी। और वो राणा कहता कि ये मीरा कुल का नाश करने वाली है, ये कुल को तोहमत लगाने वाली है, और अब षड्यंत्र रचना आरंभ हो गया। राणा ने जहर भेजा और कहा, जाओ मीरा को जाकर के कहो कि ये तेरे प्रभु के चरणों का चरणामृत है। वो जानता था कि राणा प्रभु से बड़ा प्रेम, वो मीरा प्रभु से बड़ा प्रेम करती है, जब उसे जहर भी दे दूंगा ना तो तभी वो जल पी लेगी। मीरा ने जैसे ही उस जहर के पात्र को लिया तो मीरा जानती थी कि इसमें जहर है, लेकिन कहा, हे गोविंद अगर तेरे नाम पे मुझे जहर भी पान करना पड़े तो कोई बात नहीं प्रभु, जाते। मीरा ने उस जहर के पहले को पी लिया, पर कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मीरा को पटारी नाग की भेजी गई और कहा, जाकर मीरा से कहना कि ये जो तुम अपने प्रभु की रोज पूजा करती हो ना, तो उनमें फूल माला की जरूरत पड़ेगी, ये तेरे लिए हार है, इन हारों को स्वीकार करो। जैसे ही मीरा ने सर्प की पटारी को खोला तो सचमुच मेरे कन्हैया ने उसे हार रूप में परिवर्तित कर दिया। मीरा के लिए स्टेज बनाई गई कि मीरा तेरे लिए स्टेज बनाई है, और राणा ने कांतों की स्टेज तैयार की। जब मीरा उस स्टेज पर बैठी तो वो स्टेज कांटे नहीं, वो फूल बन गई। ये क्या है? ये प्रभु की भक्ति ही तो है। और मीरा को जब राणा ने घर से निकाला तो मीरा कहती, शुक्र है मेरे प्रभु तूने मुझे आज कैद से आजाद करा दिया। पहले मैं महलों में रहकर भक्ति तो करती थी, पर मैं पूरी तरह भक्ति कर नहीं पाती थी। आज घर से निकली तो अब मैं जैसे चाहूंगी वैसे आपका नाम लूंगी। आज अगर कोई हमें कह दे कि घर छोड़ के चले जाओ तो क्या हम ये कह पाएंगे कि शुक्र है प्रभु का? लेकिन वो मीरा ही थी जिसने कह दिया कि शुक्र है मेरे गोविंद, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। और मीरा प्रेम से क्या कहती? मीरा जमाने को बताना चाहती है, कहती कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर की डोरा फेरती, प्रीत ना करे कोई। ये प्रीत जो होती है ना, प्रीत जब प्रभु से होती है तो फिर जिस संसार व्यक्ति को जीने नहीं देता। संसार में रहना है तो बड़ा संभल के रहना पड़ेगा बंधुओं। और मीरा बड़े भाव से भावुक होकर के अपनी माँ से बड़ा सुंदर कहती है। क्या कहती है मीरा? बोलो बांके बिहारी लाल की माए मेरी नी मैनू बड़ा चा मंदिर बनाई दे सामना।
बनाई दे मां बच्ची मैं तके नहीं समझी जरा मैं तके नहीं समझी जरा मंदिर बनाई दे रामदा हाय मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे सामदा माई मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे शाम दा माई मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे शाम दा महल जमारियां दी मैनू कोई लोड़ ना मैनू कोई लोड़ ना महल च पारियां दी मैनू कोई लोड़ ना मैनू कोई लोड़ ना महल जमारियां दी मैनू कोई लोड़ ना मैनू कोई लोड़ ना महल च पारियां दी मैनू कोई लोड़ ना मैनू कोई लोड़ ना मेरी जंगल कुटिया पवा तेरी जंगल कुटिया बुआ मेरी जंगल कुटिया पवा तेरी जंगल कुटिया बुआ मंदिर बनाई दे सामदा हाय मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे शाम दा माई मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे शाम दा सूट ते साड़ियां दी मैनू कोई लोड़ ना मैनू कोई लोड़ ना सूट ते साड़ियां दी मैनू कोई लोड़ ना मैनू कोई लोड़ ना सूट ते साड़ियां दी मैनू कोई लोड़ ना मैनू कोई लोड़ ना सूट ते साड़ियां दी मैनू कोई लोड़ ना मैनू कोई लोड़ ना ओ मैनू पगड़ी चोला पवा ओ मैनू पगड़ी चोला पवा मैनू पगड़ी चोला पवा मैनू पगड़ी चोला पवा मंदिर
बनाई दे मां मेरे श्याम जी नु आवे ठंडी बाँ 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 मंदिर बनाई दे श्याम दा मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे श्याम दा मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे श्याम दा मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे श्याम दा हाय मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे श्याम दा हाय मेरी नी मैनू बड़ा चाह मंदिर बनाई दे श्याम दा मंदिर बनाई दे श्याम दा जय जय शेरा वाली मां जय जय जोधा वाली मां जय जय मेहरा वाली मां मीरा को प्रभु से इतना प्रेम हो गया। मीरा कहती कि हे गोविंद, हे मेरे दाता, अब आपके बिना ये जीवन बड़ा बोझ जैसा लगता है, क्योंकि मेरे जीवन में तो केवल आप हो प्रभु। मेरे जीवन में कोई एक ऐसा क्षण ना आ जाए जब मैं आपको भूल जाऊं। लेकिन एक बार जहां ध्यान से सुनना भी और याद रखना माता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, लोग उन्हें पागल कह देते हैं, कहते हैं ये पागल हो गया है, क्या कहते हैं अनपढ़ है और कुछ कर नहीं सकता। ये संसार तलवार के धार के जैसा है। इस संसार में रह करके इसमें चलना बड़ा कठिन है, बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। सुकरात को पागल कहा, सभी जानते हो। मीरा को जहर पीना पड़ा, गुरु गोविंद के लालों को दीवारों में चिनवा दिया। क्यों? क्योंकि जो भक्ति करेगा ना, उसे जरूर ये यातनाएं मिलेंगी, जरूर उसे अपनी भक्ति का प्रमाण देना पड़ेगा। ये संसार देखने में बड़ा सुंदर है बंधुओं, लेकिन ना इससे बचकर के रहना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं भक्ति तो अनपढ़ लोग करते हैं। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, तो अब क्या मैं माला लेके बैठ जाऊं? अब ज्यादा ही भक्ति बढ़ जाए तो लोग कह देते हैं ये पागल है। मैं कहती हूँ अगर कोई इतनी कह दे बात कि आप पागल हो, तो आप भी कह दो कि इन बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लक्ष्य हैं, इन बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पागल होना है तो प्रभु के लिए हो जाओ। कोई हमें पागल करे तो हमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि शुक्र है प्रभु का, जो सच है वो नजर नहीं आ रहा, पागल नजर आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर पागल होना है तो प्रभु के लिए हो जाओ, फिर संसार के लिए पागल क्यों होना? अगर हम संसार के लिए पागल होंगे ना, तो केवल हमें पत्थर खाने को मिल सकते हैं। लेकिन प्रभु के लिए पागल हो जाओगे तो फिर आप जानते हो कि प्रभु के नाम के पागल कहां कहां पहुंच गए।
बस एक ही विनती है प्रभु से, एक ही विनती है माँ से कि पागल बनाना है तो अपने नाम में ही पागल रखना। जब उसके नाम से पागल हो जाएंगे ना तो फिर जीवन बड़ा आनंदमय होगा। तब वो जीवन में बड़ा आनंद आएगा बंधुओं। कल हमने माँ का दीदार किया। आप सभी कल आए थे माता, कल सभी आए थे ना, तो आप सबने माँ का दीदार किया। बड़ा आनंद आया कल, क्योंकि मानो ऐसे लग रहा था माँ सचमुच मंद मंद मुस्कुरा कर कुछ बताना चाहती हो, माँ कुछ कहना चाहती हो। इतना सुंदर माँ का शरीर था। तो किसके घर कल माँ ने अवतार लिया, याद है माता? किस किस को याद है कि कल माँ ने किसके घर अवतार लिया? कल मैंने 5-6 बार बताया था। हिमाचल के घर में जय माता दी। तब अच्छा लगता है जब कोई ध्यान रखता हो ना, फिर आनंद आता है। हिमाचल और मीना के घर माँ ने अवतार दिया था ना। कल माँ का अवतार हुआ और हिमाचल माँ से कहते, माँ आप मुझे अपने प्रति कुछ बताओ माँ, मुझे कुछ पता ही नहीं कि माँ आप कैसे प्रसन्न होती हो। माँ ने कहा कि हिमाचल मेरे पीछे बड़े बड़े संत महात्मा लाइट रहते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं और सारे संत महात्मा मेरी भक्ति करते हैं। और हिमाचल कहते हैं, माँ मैं जानता ही नहीं कि आपकी भक्ति होती कैसे है। और माँ मैंने सुना है कि आप ब्रह्म हो। तो माँ ने कहा, हाँ मैं ब्रह्म स्वरूपनी हूँ, मुझ में ही सारी विद्याएं हैं, मैं ही सबको विद्या देने वाली हूँ। तो तब माँ ने कहा कि सारे संत महात्मा मुझ में ही नतमस्तक रहते हैं और मैं सबको आनंद प्रदान करने वाली हूँ। और अब हिमाचल कहते, माँ मुझे ये बताओ आप कहाँ कहाँ हो माँ? माँ ने कहा कि जहाँ आनंद है वहां भी मैं हूँ, जहाँ आनंद नहीं वहां भी मैं हूँ। अब हिमाचल माँ से कहते, माँ मुझे ये बताओ कि आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको खुश करने के लिए माँ क्या करना चाहिए, आप कैसे संतुष्ट होती हो? माँ ने कहा, हिमाचल जब कोई सच्चे हृदय से मुझे याद करता है, सच्चे मन से मेरी स्तुति करता है, सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तो मैं गदगद हो जाती हूँ, मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। हिमाचल कहते, माँ मुझे आप ये बताओ कि आपको कौन कौन सा फल पसंद है? माँ ने हिमाचल से कहा, हिमाचल ऐसे तो मुझे हर चीज पसंद है, पर जो चीज जो फल मेरे भक्तों को सबसे प्रिय लगे, तो अगर वो अपनी पसंद का, अपने मन के भाव का फल मुझे अर्पण करे तो वो मैं उसे बड़ी जल्दी स्वीकार करती हूँ। कहा जो फल आपको अच्छा लगता हो, आपको कोई आपने फल देखा और उस फल को देखकर आपका मन उसमें आ गया, अरे इतना सुंदर फल है, मन आ जाए, तो माँ ने कहा तुरंत फिर अर्पण कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं माता बताओ? ये रहने दो, बता दो, आ जाना, ना ही कर दो। आप हरिद्वार जाते हो ना, कौन कौन गया हरिद्वार? कभी मालपुआ चढ़ाए मंदिर में लेके, मालपुआ चढ़ाए कभी? तो हरिद्वार की एक प्रथा है, जब हरिद्वार में जाते हैं ना, तो दुकान पे जब जाओ तो अगर दुकानदार से कहो ना कि हमें मालपुआ चाहिए, तो दुकानदार कहता है खानी है कि चलानी है। तो फिर वो जो ग्राहक लेने के लिए गया होता है,
कहते हैं कि खाने और चढ़ाने का अर्थ क्या है। फिर दुकानदार बताता है कि भाई अगर खुद खाने हैं तो देसी घी वाले हैं, और अगर चढ़ाने हैं तो वो तो भाई समझ जाओ छड़ा गला तेल। तब आप बताओ क्या करने, खाने की चढ़ानी है। तो फिर हम सोचते हैं चलो मंदिर में चढ़ा रहे, कोई बात नहीं, चलो वही वाले दे दो, सस्ते वाले। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे घटिया सबसे गंदी चीज होती है ना, वो जाकर रख देते हैं, मंदिर में चढ़ाएंगे। याद रखना माता जी, सच्ची बात है और सच्ची शिक्षा है। अगर हम गला सड़ा फल कोई या फटा हुआ नोट प्रभु के मंदिर में जाके चढ़ाते हैं ना, तो यकीन मानना हजारों गुना बढ़कर वो वापस आने वाला है। अगर गंदी सड़ी चीज प्रभु को अर्पण करेंगे तो जो चीज आप नहीं खा सकते तो क्या वो प्रभु खाएंगे? जो आप सबको देने वाले हैं, आप चतुराई करोगे तो वो चतुराई वहां चलने वाली नहीं। तो इसलिए जब मंदिर में कहीं जाएं तो सुंदर बढ़िया चीज चढ़ाओ जो अपने मन को अच्छी लगे ना, तो मन आ जाए जिस चीज पर वो जाकर के माँ को अर्पण करो और कहो माँ इस पर मेरा बहुत मन आ गया माँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी माँ को भोग दूंगी। जब ऐसा भाव लेके जाओगे तो फिर मन गदगद हो जाएगा माताओं। लेकिन हरिद्वार वाली बात मत करना कि मंदिर में चढ़ाने हैं तो वो गंदे तेल वाले और खुद खाने हैं तो बढ़िया देसी घी वाले, ऐसा नहीं। एक बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया माँ के वहां कोई पोता था नहीं, तो बुढ़िया माँ क्या करती, कभी कहीं चली जाती कभी कहीं चली जाती। तो एक बार वो माँ एक संत के पास पहुंच गई, संत को बताया कि महाराज मेरे घर कोई पोता नहीं, तो मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जी एक पोता आ जाए। तो महात्मा कह रहे माँ सचमुच चाहती हो पोता आ जाए? माँ कहती हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरे जहाँ पोता हो जाए और मुझे दादी दादी कह के बुलाए। तो महात्मा कहने लगे ठीक है माँ जी, कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसे करो अभी से नियम बना लो कि रोज आपको शंकर जी के मंदिर जाना है, वहां जाकर पहले जल जो है उससे अभिषेक करवाना है, फिर धूप दीप लेकर के उनकी पूजा करनी है, फिर कोई फल अर्पण करना है। तो एक रूटीन बना लो, अगर भोले बाबा की कृपा हुई ना तो 1 साल के अंदर ही तुम्हें पोता मिल जाएगा। अब दादी माँ सोचने लगी अरे सचमुच इतनी अच्छी बात कि इतनी जल्दी इतनी सी पूजा से पोता मिल जाएगा, तब तो मैं आज से नियम बना लूं।